गुलाम नबी आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहाँ के। आज़ाद साहब, जो ये हमला हुआ है शर्मनाक है, आप क्या कहेंगे इस समय? आपको क्या और जानकारी मिल रही है? हाँ, मेरे ख्याल में कश्मीर में, कभी कश्मीर में हो, यहाँ मेरे ख्याल में जितना दुख और अफसोस है कि हमारे जो टूरिस्ट भाई आते हैं, जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर में रोटी रोजी चलती है, उसको, उस रोटी रोजी को छीनने का काम पाकिस्तान और पाकिस्तान के भेजे हुए मिलिटेंट जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं और निहत्थे टूरिस्ट पर बहुत हमला करके, उनको मार करके बहादुरी दिखाना चाहते हैं। पिछले 1-2 साल से उन्होंने जम्मू में आर्मी के, फौज के, पुलिस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे साथियों पर हमला किया, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको उससे डबल बदला ले लिया। अब उनकी हिम्मत नहीं चली सिक्योरिटी फोर्सेस को हाथ लगाने की, तो अब उन्होंने जो बाहर के टूरिस्ट थे, यहाँ निहत्थे जो घूमने और फिरने आए थे, इस गर्मी में वहां से निकलकर यहाँ के अच्छे मौसम में आए थे, उनके साथ जो बर्ताव हुआ, मेरे ख्याल में हर कश्मीरी के दिल में दुख है और अफसोस है, और सब लोग पाकिस्तान के इन मिलिटेंट्स की निंदा करते हैं और सब निंदा करते हैं। सब पहले भी आपके समय भी शायद एक बड़ा अटैक हुआ था, उस समय कैसे डील किया था? देखें, पहले बहुत सारे अटैक होते थे। हमारे वक्त में भी एक अटैक हुआ था, चंद दिनों में ही गुजरात की एक बस आई थी, उस पे ग्रेनेड फेंका था, कई लोग मारे गए थे, कई जख्मी हो गए थे। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर ने पिछले चंद सालों में बहुत सख्त कदम उठाए मिलिटेंसी के खिलाफ, और जिसकी वजह से हम समझते थे कि अगर बीजेपी की कोई एक बड़ी उपलब्धि भी जम्मू कश्मीर में मानी जाए, बाकी और कुछ डेवलपमेंट्स तो हुए हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी जो क्रेडिट जाता था सरकार को कि मिलिटेंसी तकरीबन 0 पॉइंट पे पहुंची थी। लेकिन पिछले साल से उन्होंने जम्मू एरिया में मिलिटेंटों ने हमले किए, जिसका मुकाबला हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिया। लेकिन इस तरह का हमला और बड़ा हमला टूरिस्ट पे करना, ये बहुत शायद पिछले 30-35 सालों में दूसरा या तीसरा हमला ही हो सकता है। इसको बड़ा सीरियसली लेने की जरूरत है, और मेरे ख्याल में सीरियसली के लेकर बड़े कैलिब्रेटेड तरीके से केंद्रीय सरकार को, हमारी फोर्सेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। सर, आप इसके पीछे कारण क्या देख रहे हैं? तमाम कारण है, लेकिन आपकी नजर में, क्योंकि आप वहां पर हैं इस समय, आपका क्या आंकलन है, क्या कारण रहा है मेरा तो इसके हमेशा पीछे? ये कहना है कि जहां पाकिस्तान में कोई भी सरकार कामयाब नहीं रहती है, और जब पाकिस्तान में सरकारें कमजोर रहती है, वहां की आर्मी के हाथ में सारा कंट्रोल होता है, और आर्मी पाकिस्तान की रेलेवेंट रहने के लिए इस तरह की हरकतें हमेशा हिंदुस्तान के साथ करती है। अगर सब कुछ रुक गया तो पाकिस्तान में आर्मी की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए रेलेवेंट रहने के लिए पाकिस्तानी फौज इस तरह की हरकतें करती है। बिल्कुल। और लेकिन हाल वो में भूल, जी, क्योंकि हमने 2-3 दिन पहले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ का स्टेटमेंट सुना था, तो लेकिन मैंने सीरियसली नहीं लिया उस स्टेटमेंट को। लेकिन आज फिर इस तरह की घटना हुई, उसका मतलब है कि आर्मी की मर्जी से हुआ और उनका आर्मी स्पॉन्सर्ड अटैक हुआ है ये। जी, आप ये बड़ी तो बात कह रहे हैं। जी, इस तरह की हरकतें पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज और ISI हमेशा करती रही है। लेकिन हमेशा हमारे 4 लड़ाइयां अभी तक वो हार चुके हैं, लेकिन बल्कि अपने मुल्क का हिस्सा भी खो चुके हैं, जो अलग हुआ था उनसे, लेकिन अभी भी बाज नहीं आते। और जो कुछ बचा है, अब उस देश की उनको रक्षा करनी चाहिए और अपने लोगों की सेवा करनी चाहिए, बजाय कि यहाँ हमारे पर नजर रखे, यहाँ के निहत्थे लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आप बड़ी बात बोल रहे हैं पाकिस्तान के इस पे हाथ की। दूसरी बात सर, इससे जो पर्यटन यहाँ पे मजबूत हो रहा था और स्थानीय जो लोग थे उनका कामकाज वो बेहतर हो रहा था,
आर्थिक तौर पर मजबूती वहां पर आ रही थी, उसको बहुत इससे नुकसान होगा। पूरे देश में उसका असर ज्यादा यहाँ नहीं दिख रहा था, क्योंकि पर्यटक दो कारणों से आ रहे थे। एक तो पिछले कई सालों से पर्यटन का जो, मैं पर्यटन मंत्री भी 30 साल पहले रह चुका हूं, तब बहुत ना पर्यटक नहीं आते थे, क्योंकि इतना शौक नहीं था लोगों को जाने में। एक तो वो है कि नए जो नौजवान लोग हैं उनमें देश को देखने का एक नया शौक होता है वहाँ। और दूसरा मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जो बहुत सारे लोगों को जानकारी, ये जो ग्लोबल वार्मिंग शुरू हुई है, ग्लोबल वार्मिंग में पूरा देश में इतनी गर्मी होती है, और ये अप्रैल और मई का महीना कश्मीर में ठंडा ही रहता है। यहाँ गर्मी जो होती है वो जून के बाद शुरू हो जाती है। तो अभी भी अगर कश्मीर में देखें, मैं दिल्ली से आया तो मुझे भी ठंड लग रही है। आतंकी तो हमेशा ही चाहते हैं कि डिस्टर्बेंसेस हो, लेकिन जो हमारे स्थानीय लोगों को, पर्यटक जो था बहुत ज्यादा संख्या में आया था, उससे पर्यटकों को घूमने फिरने का भी अवसर मिलता था, लेकिन उससे ज्यादा जम्मू कश्मीर के मजदूर का, होटल का, दुकानदार का, हर आदमी का भला होता था। लेकिन पाकिस्तान की फौज न खुद खुश है, न हमको खुश देखना चाहते हैं। तो इसलिए पूरा भारत, पूरा देश और पूरा जम्मू कश्मीर के अवाम और यहाँ के लोग, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, वो सब इसकी निंदा करते हैं। बिल्कुल, और ये एक ऐसा समय है जिसमें सबको एक स्वर में निंदा करनी चाहिए इन आतंकियों की, और जल्द से जल्द इनकी पकड़ हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ हमारे भाइयों से, हिंदू और मुसलमान से, कि इस पाकिस्तान की बेवकूफाना हरकत का असर उन पे नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अभी लोकल चैनल्स कुछ देखे, उसका असर हो रहा है कुछ इलाकों में। उसका असर हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों पर नहीं होना चाहिए। हमें पूरे देश को और जम्मू कश्मीर के हिंदू और मुसलमानों को और देश के हिंदू और मुसलमानों को मिलके पाकिस्तान की साजिश का और आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए, और पाकिस्तान की साजिश में नहीं आए कि बजाय हम उनका मुकाबला करें, आपस में ही एक दूसरे की निंदा करें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी आप ये कह रहे हैं, ये बहुत जरूरी संदेश है। निवेदन करूंगा कि तमाम चैनल जब ये बात न्यूज बताते हैं, साथ साथ ये भी जरूर बताएं कि मिलकर सभी लोगों को इसका मुकाबला कर रहे हैं, वो डाइवर्शन न करें उधर इधर। बिल्कुल, जो पाकिस्तान की चाहत है कि हिंदू मुस्लिम झगड़े हो, वो नहीं होने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई जगह मैं देख रहा हूँ कि यहाँ डाइवर्शन अभी शुरू हुआ, अभी टेलीविजन पे ही और इस पे मोबाइल पे मैंने देखा, तो जो बहुत वो पाकिस्तान की जीत होगी, पाकिस्तान को जीतने नहीं देना हमने। पाकिस्तान की हार वही होगी, मिलिटेंटों की हार वही होगी, जब हम हिंदू और मुसलमान मिलकर, सिख मिलकर इकट्ठे इसका मुकाबला करें, न कि आपस में लड़ते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और ये बहुत ज़रूरी है कहने की, क्योंकि जब हम 26 लोगों की मौत का आंकड़ा देखते हैं, ऐसे में जो पाकिस्तान की चाहत है कि झगड़े हो, वो नहीं होना है अपने देश के अंदर। क्योंकि इस समय हम सब इस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने जो दिवंगत हमारे शहीद हो गए, हमारे लोग शहीद हो गए, लेकिन इस समय वाकई में अपने जो भावनाएं हैं उनको हमें संभाल कर रखना है, और हम एक भावना से मुकाबला करें आतंकवाद का, यही हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए।